चैनल। आज हम जा रहे हैं ग्वालियर के एक वीकेंड ट्रिप पर, जिसके लिए हमने सबसे ईजीएस्ट और कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया है। हम ट्रेन से जा रहे हैं ग्वालियर। इसके लिए हम फ्राइडे शाम को निकल रहे हैं, सैटरडे को वहाँ स्टे करेंगे और संडे को शाम की ट्रेन से वापस आएंगे। ग्वालियर जाने के लिए हमने गोवा एक्सप्रेस ट्रेन ली है। अब हम ग्वालियर पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ से अपने होटल जाएंगे। होटल तक जाने के लिए ऑटो ने हमारे से 50 रुपये का चार्ज किया है। वैसे यहाँ पर आपको ऊबर कैब भी मिल जाती हैं, आप उससे भी जा सकते हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर है। ग्वालियर शहर का नाम पड़ने के पीछे भी एक कहानी है। इसमें एक संत थे जिनका नाम ग्वालिपा था और उन्होंने यहाँ के राजा को एक बीमारी से ठीक कर दिया था और उन्हीं के सम्मान में इस शहर का नाम ग्वालियर रखा। ग्वालियर में देखने के लिए ग्वालियर फोर्ट, तानसेन का मकबरा, गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़, सहस्त्रबाहु मंदिर और जयविलास पैलेस है। तो मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज रेडी होकर हम जा रहे हैं ग्वालियर फोर्ट और ग्वालियर फोर्ट तक जाने के लिए हमने उबर कैब हायर की है। ग्वालियर फोर्ट तक पहुंचने के लिए 2 गेट हैं। पहला ग्वालियर गेट है और दूसरा है उरवाई गेट। ग्वालियर गेट काफी नीचे की तरफ बना हुआ है और मुख्य किले तक पहुंचने के लिए आपको पैदल जाना पड़ता है। अगर आप ज्यादा पैदल चलने में सक्षम नहीं हैं तो मेरा सजेशन यही है कि आप उरवाई गेट से जाएं, जो कि मोटरेबल रोड से कनेक्टेड है और आप अपनी टैक्सी से या अपनी गाड़ी से डायरेक्ट मुख्य किले तक पहुंच सकते हैं। तो हम अपनी टैक्सी से डायरेक्ट किले तक जा रहे हैं। टैक्सी ऊपर हाइट तक जाने के लिए आपसे 100 रुपये एक्स्ट्रा ले सकती है। वहां पहुंचने के बाद एक बहुत ही प्यारे से सरप्राइज ने हमारा वेलकम किया। ग्वालियर का यह किला गोम्बांचल पर्वत पर बना हुआ है। यह किला बलुआ पत्थर की 100 मीटर ऊंची चट्टान पर बना है और इसका निर्माण 727 ईस्वी में राजा सूर्यसेन ने करवाया था। इस किले के 2 भाग हैं जिनमें टिकट लगता है। पहला है मान मंदिर महल और दूसरे हिस्से में है विक्रम महल, शाहजहां महल, करण महल, जहांगीर महल और जौहर कुंड। दोनों भाग का टिकट मिलाकर तकरीबन 75 रुपए का है। अभी हम जा रहे हैं राजा मान मंदिर पैलेस। 1398 ईस्वी में ग्वालियर किले पर तोमर राजपूतों का अधिकार हो गया और इसके साथ ही महाराजा देवबरम ने तोमर वंश की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे राजा मान सिंह, जिन्होंने यह भव्य मान मंदिर महल और अपनी प्रिय पत्नी रानी मृगनयनी के लिए गुजरी महल बनवाया। राजा मान सिंह की 9 रानियां थी और उनकी सबसे प्रिय रानी का नाम रानी मृगनयनी था। एक बार राजा मान सिंह शिकार के लिए निकले, तब उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती एक सांड से अकेले ही लड़ रही है। तब वे उसकी सुंदरता और निर्भीकता देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उससे विवाह करने की इच्छा जताई। इस पर उस युवती ने अपनी 3 शर्तें बताई, जिसके अनुसार वे कभी भी अन्य रानियों की तरह पर्दा नहीं करेंगी। दूसरी शर्त यह थी कि वे हमेशा राजा के साथ रहेंगी, चाहे राजा कहीं भी जाएं। और तीसरी शर्त के अनुसार उनके गांव से बहने वाली नदी का जल उन्हें महल में उपलब्ध करवाया जाएगा। राजा मान सिंह ने उनकी तीनों शर्तें मान ली और उनसे विवाह कर लिया और उन्हें नाम दिया रानी मृगनयनी। राजा मान सिंह का महल एक 4 मंजिला इमारत है, जिसमें कि 2 आंगन बने हुए हैं, जिसे कि शाही महफिलों में उत्सव के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें रानियों के बैठने की व्यवस्था ऊपर की तरफ की गई थी, क्योंकि रानियां अन्य अतिथियों के सामने नहीं आ सकती थी।
यह किला वास्तुकला की दृष्टि से बहुत ही सुंदर है। इसमें नीले, हरे, पीले रंग की चित्रकारी की गई है जो इसे और अधिक सुंदरता प्रदान करती है। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में इस किले की सुंदरता का जिक्र किया है। राजा मान सिंह का यह महल 4 मंजिला इमारत है जिसमें 2 मंजिल नीचे की तरफ बनी हुई है, जिसमें राजा मान सिंह ने अपनी अन्य रानियों के स्नान आदि की व्यवस्था के लिए केसर महल बनवाया, जिसे जहांगीर के शासनकाल में एक कारागार में तब्दील कर दिया गया। यहाँ रखे जाने वाले युद्धबंदी व अन्य कैदियों की दशा बहुत ही दयनीय थी। उन्हें मार और प्रताड़ना के साथ ही भोजन में मिलाकर अफीम दी जाती थी, जिससे कि वे सदैव नशे में रहें और वहां से भागने का प्रयास न करें। राजा मान सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे विक्रमादित्य को ग्वालियर का राजा बनाया गया। दिल्ली में बदलने वाली सियासत का असर ग्वालियर तक होता था। दिल्ली में लोधी वंश का शासन हो गया। तब राजा विक्रमादित्य ने उनकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी ने राजा विक्रमादित्य को हराकर ग्वालियर अपने अधीन कर लिया। यह किला बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है, जिसके कारण यह किला शहर के हर भाग से दिखाई देता है और इस किले की चोटी से आप शहर का सुंदर नजारा देख सकते हैं। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। इस समय हम किले के दूसरे भाग में हैं। इस भाग में करण महल, शाहजहां महल, जहांगीर महल, विक्रम महल और जौहर कुंड बना हुआ है। अलग अलग समय पर हुए राजाओं ने यहाँ अपनी रुचि के अनुसार निर्माण कार्य करवाया है। राजा विक्रमादित्य ने विक्रम महल बनवाया, जहांगीर ने जहांगीर महल और शाहजहां ने शाहजहां महल बनवाया। इब्राहिम लोधी के शासन के बाद जब उनका युद्ध मुगल बादशाह बाबर से हुआ, तब बाबर ने यह किला जीत लिया और बाबर से उनके बेटे हुमायूं को मिला और उसके बाद हुमायूं से शेरशाह सूरी ने युद्ध किया और यह किला शेरशाह सूरी का हो गया। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उनके बेटे सलाम शाह को यहाँ का राजा बनाया गया और उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी ग्वालियर बनाई और इस्लाम शाह की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी आदिल शाह ने इस किले की सुरक्षा का जिम्मा एक हिंदू राजा हेमचंद्र को दे दिया। हुमायूं की मौत के बाद अकबर अगले मुगल बादशाह बने और उन्होंने पानीपत की लड़ाई में हिंदू राजा हेमू को हराकर दिल्ली सल्तनत और ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया और उसके बाद काफी लंबे समय तक यह ग्वालियर का किला मुगलों के अधीन रहा। संगीतकार तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वे ग्वालियर से ही थे। कहते हैं जब तानसेन गाना गाते थे तब बुझे दिए भी जल उठते थे। शहंशाह अकबर उनका बहुत सम्मान करते थे। इसी कारण से उन्होंने तानसेन की मृत्यु के बाद उनका मकबरा ग्वालियर में बनवाया। औरंगजेब के शासनकाल के बाद जब मुगल सत्ता कमजोर पड़ने लगी, तब 1736 में जाटों ने इस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। 1782 में सलवाई की संधि द्वारा इस किले पर सिंधिया वंश का अधिकार हो गया। उसके बाद 1804 से 1844 के बीच सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच बार बार होने वाली लड़ाइयों से इस किले का नियंत्रण बदलता रहा। 1844 में महाराजपुर की लड़ाई के बाद यह किला अंततः सिंधिया के कब्जे में आ गया। किले के दूसरे भाग में बना हुआ यह जौहर कुंड युद्ध के समय तथा किले की पानी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए बनवाया गया था, परंतु तोमर वंश के शासनकाल के समय जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, तब राजपूत वीरांगनाओं ने अपने सम्मान बचाने के लिए यहाँ पर अपना सर्वस्व बलिदान दिया और जौहर कर लिया। के रानी मृगनयनी का महल गुजारी महल है।
जिससे कि दुर्ग की तलहटी में बनवाया गया है। इसे वर्तमान समय में एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। अठारह में जब अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, तब रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा विद्रोहियों के साथ मिलकर इस किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन 3 ही दिनों के बाद जनरल ह्यूरोस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने इस किले पर हमला कर दिया। झांसी की रानी खूब लड़ी और अंग्रेजों की गोली लगने से वीरगति को प्राप्त हो गई। इतिहास में यह लड़ाई ग्वालियर की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। 1886 में अंततः यह दुर्ग सिंधियाओं को प्राप्त हो गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में ग्वालियर मध्य भारत के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। किले की पूरी यात्रा करने के बाद हम किले के बाहर बने फोर्ट व्यू कैफे में थोड़ा रेस्ट करने के लिए और कुछ खाने के लिए रुके। यह रेस्टोरेंट मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का बनाया हुआ है। यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है। आप जब भी यहाँ पर आएं, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद और कुछ खाने पीने के बाद हम किले से थोड़ी ही दूरी पर बने गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ की तरफ पैदल ही निकल पड़े। आप चाहें तो वहां तक इलेक्ट्रिक रिक्शा लेकर भी जा सकते हैं। गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ 6वें सिख गुरु हरगोबिंद सिंह जी की याद में बनवाया गया है। इतिहास के अनुसार राजा जहांगीर ने गुरु गोबिंद सिंह को किले में बंदी बनाकर रखा गया। उन्हें लगभग 2 साल तक कैद में रखा गया, लेकिन उनकी आध्यात्मिक भक्ति को देखते हुए उन्हें आजाद करने का फैसला लिया गया। तब गुरुजी ने जहांगीर से ये प्रार्थना की कि उनके साथ अन्य 52 राजा जिन्हें कैद किया गया है उन्हें भी छोड़ दिया जाए। तब जहांगीर ने यह आदेश दिया कि जो भी व्यक्ति गुरु को पकड़ के निकल जाएगा इस किले से बाहर, उन सबको आजाद कर दिया जाएगा। तब गुरुजी ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने एक ऐसा वस्त्र सिला जिसके बहुत सारे छोर निकले हुए थे और इस तरह से वो सारे 52 कैदी राजा उन छोर को पकड़कर इस किले के दरवाजे से बाहर निकल गए और आजाद हो गए। उन्हीं की याद में यह गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ बनवाया गया है। अब हम ग्वालियर किले वापस आ गए हैं और शाम के समय यहाँ किले की चोटी से शहर की ये चमचमाती लाइट बहुत ही सुंदर लगती हैं। अब कुछ ही देर में हमारा लाइट एंड साउंड शो शुरू होने वाला है, जिसका टिकट 120 रुपए है। हिंदुस्तान में महल तो बहुत गिरे हैं, पर ऐसा कोई नहीं। अरे ये इतना ऊंचा है कि हवा भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच सकती। नायाब मोती है हिंदुस्तान के शरीर पर सजे महलों की माला। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम जा रहे हैं जय विलास पैलेस देखने के लिए। जय विलास पैलेस ग्वालियर में सिंधिया राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल है। यहाँ के जो वर्तमान राजा हैं वो यहीं पर रहते हैं। इस महल में 400 कमरे हैं, जिसके 35 कमरों को एक म्यूजियम बनाया गया है। इस महल का निर्माण 1874 ईस्वी में ग्वालियर के महाराज जयाजीराव सिंधिया द्वारा तकरीबन 1 करोड़ की कीमत में बनवाया गया था, जिसकी वर्तमान समय में कीमत तकरीबन 4000 करोड़ रुपए है। इटली, फ्रांस, चीन तथा अन्य कई देशों की कलाकृतियां भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर सिंधिया परिवार का ड्राइंग रूम, माधवराव सिंधिया जी का कक्ष और डाइनिंग हॉल में रखी हुई कांच की मूर्तियां देखने योग्य हैं।
जयाजी राव सिंधिया की मृत्यु के बाद उनके पुत्र माधो राव सिंधिया इस रियासत के अगले उत्तराधिकारी बने, जो कि 1876 से 1925 तक ग्वालियर के महाराज रहे। उनके निधन के बाद उनके पुत्र जीवाजी राव सिंधिया ग्वालियर के अगले राजा बने, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक ग्वालियर के राजा की पदवी पर रहे। इस विशाल और भव्य भवन के मेन आर्किटेक्ट सर माइकल फिलॉस थे, जिनके कार्य की सराहना के लिए उनकी एक मूर्ति इस संग्रहालय में रखी गई है। पुराने समय में इस्तेमाल की जाने वाली पालकियां, बग्गी यहाँ प्रदर्शन के लिए रखी गई हैं। इस महल में एक स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ है, जिसे कि पुराने समय में शाही परिवार की स्त्रियों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। (1947) में ग्वालियर को भारत के गणराज्य में शामिल कर लिया गया तथा जीवाजी राव सिंधिया ग्वालियर रियासत के अंतिम राजा रहे। हालांकि उन्हें पूर्व खिताबों और विशेष अधिकारों की अनुमति प्राप्त थी, जिसमें कि एक विशेष पारिश्रमिक, जिसे कि प्रिवी पर्स कहा जाता था, वह भी दिया जाता था। (1961) में उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे माधव राव सिंधिया ग्वालियर के नाम मात्र के राजा बने। 1971 में भारत के संविधान में 26वें संशोधन के रूप में भारत सरकार ने रियासत कालीन भारत के सभी विशेषाधिकार और प्रिवी पर्स सहित सभी प्रतीकों को समाप्त कर दिया। इसके बाद माधव राव सिंधिया ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन कर ली और चुनाव में भाग लिया। 1991 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पद पर कार्यरत रहते हुए उनकी एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए और अपने पिता की सीट गुना से चुनाव लड़कर जीते व सांसद बने। इस महल का ज्यादातर हिस्सा इटालियन आर्किटेक्चर से इम्प्रेस्ड है। यहाँ पर पुराने समय के रखे हुए कई सारे हथियार भी मौजूद हैं। कहते हैं महारानियां पैदा नहीं होती, उन्हें बनाया जाता है। इस म्यूजियम में ग्वालियर की सभी महारानियां जो रही हैं अभी तक, उनके चित्र तथा उनके पहने जाने वाले वस्त्र और आभूषण को दिखाने के लिए रखा गया है। इस महल के प्रसिद्ध दरबार हॉल में क्रिस्टल का बहुत सारा काम किया गया है और इसमें सबसे फेमस चीज़ है वह है चांदी की रेल, जो यहाँ की डाइनिंग टेबल पर लगी हुई है और जो किसी विशिष्ट दावतों में ड्रिंक्स को सर्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस महल का प्रसिद्ध दरबार हॉल इस महल के भव्य अतीत का गवाह है, जहाँ पर लगे हुए 2 झूमर इसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि जब ये 2 झूमर यहाँ पर लगाए गए थे, जिनका की भार तकरीबन 22 टन है, जब इन्हें यहाँ पर टांगा गया था
तब छत की मजबूती को मापने के लिए 10 हाथियों को छत पर चढ़ाकर उसकी मजबूती मापी गई थी। तो ये था हमारी ग्वालियर ट्रिप का आखिरी दिन। ग्वालियर की गजक भी बहुत फेमस है। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो ज़रूर ट्राई करें। ग्वालियर से दिल्ली के लिए हमने गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन में अपनी सीट बुक की है। स्टेशन तक जाने के लिए हमने उबर कैब हायर की है, जिसने हमसे 60 रुपए का चार्ज किया है। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ग्वालियर की यात्रा कैसी लगी। आपके सुझावों का वेट रहेगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले ट्रिप पर।